हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हेलो एलियंस की सक्रियता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। मतलब हेलो एलियंस का रिएक्टिविटी चेक करेंगे जब वो क्या हो, उस पर सबस्टिट्यूएंट लगे हुए हों। तो इससे पहला वाला है, यहाँ पे हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी अपक्रिया NaOH के साथ में कराई। ठीक है, तो 623 केल्विन ताप रहता है, 300 वायुमंडलीय दाब पर ये NaCl बन के निकल जाता है और OH इस बेंजीन को जुड़ जाता है, फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन में हमने एक प्रतिस्थापी लिया ना NO2 और उसकी अपक्रिया NaOH से कराई, तो कितना ताप पे हो गया, 443 केल्विन ताप पर ही हो गया और NaCl बन गया और यहाँ से OH यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्लोरोबेंजीन 2 NO2 प्रतिस्थापित लिया, NaOH से क्रिया कराएं तो 368 केल्विन पर ही रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बन जाता है और OH यहाँ पे जुड़ जाता है। ऐसे ही जब हमने 3 प्रतिस्थापी ले लिए NO2 को क्लोरोबेंजीन पे, तो रिएक्शन और भी टेम्परेचर कम हो गया और हमें रिएक्शन प्राप्त हो गया NaCl और यहाँ से OH इस पर जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम प्रतिस्थापी बढ़ाते जा रहे हैं, पहले में कुछ नहीं था तो टेम्परेचर 623 लग रहा था, 1 आया तो टेम्परेचर कम हो गया, 2 आया तो और कम हो गया, 3 लग गया प्रतिस्थापी तो टेम्परेचर और कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम प्रतिस्थापी की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब जब कोई इसमें नहीं था प्रतिस्थापी तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रतिस्थापी ले आए टेम्परेचर कम हो गया, और प्रतिस्थापी ले आए तो टेम्परेचर और कम हो गया, मतलब तेज अपक्रिया हो गया ना, क्रियाशीलता बढ़ गई। तो रिएक्टेंट बढ़ने के कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, NO2 CN CHO COH आदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये आदि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आकर्षी समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यदि आर्थो पैरा स्थिति में हो तो हेलोजेंस की सक्रियता बढ़ जाती है, परंतु मेटा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जब ये आर्थो और पैरा पर कोई भी सबस्टिट्यूएंट लग जाएंगे तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, कम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन करने लगता है। लेकिन जब मेटा पर कोई प्रतिस्थापी लग जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर इतना टेम्परेचर 368 लगा था और मेटा पर लगा दिए तो 368 पर ही होगा। ठीक है, तो ये था हेलोजेंस की सक्रियता। फिर हेलोजेंस की धातुओं से क्रिया, इसकी धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो कैसे कैसे रिएक्शन देता है। तो पहला ऊर्ज रिएक्शन, इन तीनों में देखो, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग, एड फिटिंग रिएक्शन, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि तीनों में सोडियम के साथ अब क्रिया में कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ऊर्ज फिटिंग में, सॉरी ऊर्ज रिएक्शन में जो भी रिएक्शन कराना होगा वो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कराते हैं, मतलब हेलो एल्केन से कराते हैं। ठीक है, और ऊर्ज फिटिंग में दो चीज़ें हैं, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों लेना पड़ेगा। तो C2H5Cl ले लिया प्लस C6H5Cl, हेलो एल्केन ले लिया, हेलो एरिन ले लिया, उसकी सोडियम से क्रिया। फिटिंग का मतलब इसमें अकेले रहेगा हेलो एरिन C6H5Cl। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन इसमें करा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl। लेकिन यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन में क्या देखे थे कि 2 वैलेंसी इसकी चाहिए, 2 वैलेंसी इसकी, तो 2 Na 2 Cl के साथ निकल जाएगा 2 NaCl और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे CH3। ऐसे ही ऊर्ज फिटिंग में क्या है कि NaCl के साथ NaCl बन जाएगा, तो इस Cl को निकालने के लिए एक Na और चाहिए, तो 2 Na दोनों Cl के साथ निकल जाएगा, तो 2 NaCl प्लस क्या बचा C6H5 और C2H5। ठीक है, तो C6H5 को ऐसे दिखा दें, ऐसे, और ये C2H5 इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से NaCl के साथ निकल जाएगा NaCl, लेकिन यहाँ पर C6H5 अकेला बच जाएगा, तो 2 वैलेंसी इसकी ले लो, 2 वैलेंसी इसकी, 2 Na 2 Cl के साथ निकल जाएगा 2 NaCl और दोनों C6H5 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, डाई फेनिल, 2 फेनिल ग्रुप बना लेंगे, इसको कहा जाता है डाई फेनिल। ठीक है, तो ये हेलोजेंस की धातुओं के साथ क्रिया हमने पढ़ रहे हैं। तो फिर चौथा इसमें है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु, जिसको हम नाम से जानते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन में हेलो एल्केन ले लिया हमने कोई भी, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, इसकी मैग्नीशियम के साथ अब क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में, तो क्या बन जाता है ये
ये देखो Mg की दो वैलेंसी यहाँ से तोड़ देता है और खुद Mg जोड़ के Br इससे जुड़ जाता है। जैसे हेलो एल्केन में किए थे बिल्कुल वैसे है C6H5MgBr। नाम क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसी तरह से नाम लिख लेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर पांचवा है Cu के साथ क्रिया। ठीक है, अल्मान रिएक्शन Cu से, इसको नाम भी जानते हो अल्मान रिएक्शन। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया C6H5Cl प्लस कॉपर से करा दे रहे हैं किसमें? E3 विलयन में। तो Cu की दो वैलेंसी होती है, इसको 2 Cl चाहिए तो यहाँ पर 2 ठोल लगा देंगे। तो CuCl2 प्लस जो दोनों C6H5 है वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा डाईफेनिल। ठीक है, ये डाईफेनिल बन जाएगा। फिर एक लास्ट है 6वां नंबर, निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु से क्रिया। तो यहाँ पे कोई हेलो एल्केन ले लिया C6H5Br प्लस 2H, इसका हम अपचयन कर देते हैं किसकी उपस्थिति में? निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ठीक है, तो ये बना देता है HBr प्लस दूसरा H इसके साथ जुड़ जाएगा तो C6H6 बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। ठीक है, तो ये कुछ था धातुओं के साथ। अब क्रिया इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? जैसे हेलो एल्केन था वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता था, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो कैसे जुड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कोई हेलो एल्केन, हेलो एरेंस ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करा दें Cl2 के साथ में, तो क्या होगा कि ये Cl जो है कहाँ पर जुड़ेगा और कहाँ के H को हटा के HCl बना लेगा। ठीक है, मतलब Cl2 मतलब ClCl, तो इसको एक H चाहिए तो HCl बना लेगा और दूसरा Cl उधर जुड़ जाएगा। तो किस जगह के H को हटाएगा? यहाँ आर्थो का हटाएगा कि मेटा का हटाएगा कि पैरा का हटाएगा? ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझना जरूरी है कि किधर का मतलब H हटा करके Cl जुड़ेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा, उसको हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसको अगर हम जोड़ दें XY, ठीक है, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग पे XY लिख दिया। तो उसके लिए नियम क्या है? पहला नियम ये है कि यदि X जो है निम्न समूह का है, निम्न समूह, तथा Y क्या हो? उच्च समूह का हो, उच्च समूह का। समूह का मतलब ये है कि वर्ग की संख्या कौन से वर्ग में आता है। जैसे टोटल 18 वर्ग हैं और सारणी में, तो X को हम चेक कर लेंगे कौन से वर्ग में आता है, Y वाले को चेक कर लेंगे कौन से वर्ग में आता है। तो अगर X निम्न समूह का, Y उच्च समूह का है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है प्रतिस्थापित रहेगा वो मेटा पर जुड़ेगा, और नहीं तो अन्यथा आर्थो या पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि यदि X तथा Y समान समूह के हों, समान समूह के हों, और Y पहले लिखा हो X बाद में लिखा हो, तो ये मेटा पर जुड़ेगा, अन्यथा आर्थो पैरा पर जुड़ेगा। फिर ऐसे ही तीसरा नियम क्या है कि यदि केवल X हो तो, यदि केवल X हो तो मेटा पर जुड़ेगा, अन्यथा केवल X ही हो तो कोई बात ही नहीं, खाली X हो तो मेटा पर जुड़ नहीं, सॉरी, X हो तो आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, खाली खाली X हो तब आर्थो पैरा पर जुड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, खाली Cl लिखा है तो खाली आर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या था? XY X निम्न समूह का, मतलब इसके लिए उदाहरण हम बता दें कि जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लें CHO। ठीक है, तो देखो X, पहले XY को ढूंढो, तो बेंजीन से जुड़ा है उसको हम X लिख देते हैं, और उसके बाद Y उससे जुड़ा है तो Y। H को नहीं गिनते हैं, लेकिन जब खाली दो चीज़ें हो तो XY माना जाएगा,
लेकिन 3 चीज़ें हो तो ये इसको छोड़ करके इसको XY माना जाएगा। तो कार्बन कौन से ग्रुप कौन से समूह का तत्व है, समूह पहले ढूंढना है। तो कार्बन 14वें ग्रुप का है तो यहाँ पे 14 और ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है तो 16। तो देखो यहाँ पर जब X निम्न समूह का है, X 14वें समूह का है, Y उच्च समूह का मतलब 16वें समूह का है। तो X निम्न समूह का है, Y उच्च समूह का है, तो जो आने वाला प्रतिस्थापी होगा वो मेटा वाले को हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ेगा, इधर वाले मेटा वाले को हटा के जुड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर X उच्च समूह का हो जाएगा, Y निम्न समूह का हो जाएगा, तो आर्थो पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही XY समान समूह क्या हो, मतलब जैसे इसके लिए उदाहरण दे दें, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे SO3H, देखो इसको X मान लो, इसको Y मान लो। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सब एक ही समान समूह के तत्व हैं, मतलब XY दोनों समान समूह के हैं। लेकिन देखो S यहाँ पर पहले ऑक्सीजन आता है तब सल्फर, मतलब Y पहले आया और X बाद में आया। तो यहाँ से क्या हो गया, पहले ये मेटा पर जुड़ेगा तो SO3H ग्रुप लगाए बेंजीन पर, तो मेटा वाले हाइड्रोजन को हटा करके ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यदि केवल X हो तो आर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा, आर्थो पर या पैरा पर। ठीक है, और एक पॉइंट है चौथा कि यदि XY धनावेशित हो तो मेटा पर जुड़ेगा, और XY ऋणावेशित हो तो आर्थो पैरा पर जुड़ेगा। मतलब धनावेशित का मतलब बेंजीन रिंग पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला लगा हो, मतलब NH3 प्लस लगा हो, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ जाएगा। और यदि ऋण आवेशित है तो यहाँ पे ऋण आवेशित है तो SO3 माइनस वाला है, तो आने वाला प्रतिस्थापी आर्थो और पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे हम सवाल करते हैं, कुछ देखते हैं। तो हम रासायनिक गुण में पहला देखते हैं क्लोरीनीकरण, मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया। तो हेलो एरिन्स में हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। इस क्लोरोबेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ कहाँ का ये हटाएगा, तो हमने बताया है कि बेंजीन रिंग पर जब खाली X हो तो आर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके Cl जुड़ जाएगा। तो मान लो यहाँ के H को हटाया तो एक H और एक Cl क्या बन गया, HCl निकल गया, और एक Cl इस आर्थो पर जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये Cl। ठीक है, या फिर पैरा वाले को भी हटा सकता है, तो हम पैरा वाले को प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों भी हटा सकता है। तो ये हो गया, और यहाँ के H को हटा करके Cl जुड़ गया, या फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। फिर दूसरा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में किसके साथ में कराते हैं, HNO3 के साथ में। तो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस HNO3 किसकी उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र H2SO4। तो HNO3 क्या देता है, OH और NO2 प्लस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है प्लस वाला वो कहाँ पर जुड़ेगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। तो आर्थो के H को हटाएगा तो इसके OH के साथ H2O बना लेगा, और यहाँ पर NO2 आर्थो पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें NO2 और यहाँ पर Cl, या फिर पैरा वाले को भी हटा सकता है, तो पैरा पे जुड़ जाएगा NO2, और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, तो इसका नाम लिख सकते हो 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो इसको कहा जाता है नाइट्रीकरण की, हेलोइरेंस की HNO3 के साथ क्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। तीसरा है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में हेलो एल्किन की अपक्रिया H2SO4 के साथ में कराते हैं।
यहाँ पे Cl प्लस H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 में किस में टूटेगा, SO3H में और OH माइनस में, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, आर्थो पर या पैरा पर। तो इसके H को हटा करके ये OH क्या बना लेगा, H2O, और यहाँ से क्लोरोबेंजीन पे Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, SO3H, या पैरा पर भी लग सकता है तो प्लस लगा कर पैरा वाला भी बना दो, SO3H और यहाँ पर Cl, ठीक है। इस तरह से सल्फोनीकरण होता है कि H2SO4 से अपक्रिया कराने पर क्या बने। फिर अगला है फ्रीडल क्राफ्ट, 3 हो गया। चौथा में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। तो सबसे पहले एल्काइलेशन पढ़ते हैं। एल्काइलेशन में क्या होता है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं CH3Cl के साथ में। तो ये क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl इसके साथ में कराते हैं। तो ये किस में टूटता है, CH3 प्लस में और Cl माइनस में। तो ये आर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके Cl निकल जाएगा, HCl, और CH3 जाके इस पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर CH3 जुड़ गया और यहाँ पर पहले से Cl जुड़ा था, ये Cl जुड़ गया, ठीक है। तो इसको नाम अगर हम मेंशन इसको माने तो ये आर्थो हो जाएगा, तो आर्थो क्लोरोटालोइन होगा इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्काइलेशन पढ़े। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एसाइलेशन। दूसरा एसाइलेशन में हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस, एसाइलेशन मतलब एसिल ग्रुप से कराते हैं, CH3COCl से कराते हैं, ठीक है। Al निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये किस में टूटता है, CH3CO प्लस में और Cl माइनस में। तो ये आर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को लेकर Cl निकल जाएगा, HCl, और ये बन जाएगा, यहाँ पर Cl लगा है Cl, और ये CH3CO यहाँ पर जुड़ जाएगा, और CH3 उल्टा जोड़ दो, ठीक है। इसका क्या नाम है, आर्थो क्लोरो, है ना। इसको मेंशन मानोगे तो ये आर्थो हो जाएगा, आर्थो क्लोरो, और इसका पूरा नाम क्या है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये हैं कुछ अभिक्रियाएं। तो हमने 5 अभिक्रिया पढ़ी, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर इसमें हम कुछ सवाल करा रहे हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, मतलब C6H5N2Cl, इसकी क्रिया जो है वो KI विलयन के साथ अगर हम करा दें तो क्या बनेगा, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोग पढ़ चुके हो, KCl बनता था प्लस N2 निकल जाता था प्लस C6H5 आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ दिखा रहे हैं सवाल और उसका हल भी दिखा रहे हैं, देखिए। ये फिर क्या है अगला सवाल, बेंजीन रिंग से जुड़ने पर हेलोजन परमाणु की देशिक प्रकृति क्या होती है। मतलब जब बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पर जुड़ता है, आर्थो और पैरा पर, ठीक है। तो ये सवाल आसान था। फिर कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन एवं क्लोरोइथेन, क्लोरोबेंजीन ये है, क्लोरोइथेन ये है। कह रहा है कौन जलीय KOH के साथ आसानी से जल अपघटन होता है, कौन ऐसा है जो जलीय KOH के साथ जल अपघटन होता है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है इसका जल अपघटन करेंगे तो इसमें अनुनाद पाए जाने के कारण ये आसानी से जल अपघटन नहीं होता है, जबकि एथिल क्लोराइड में अनुनाद नहीं पाया जाता है, इसलिए KOH के साथ ये आसानी से जल अपघटन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्लोरोइथेन का KOH के जलीय विलयन के साथ आसानी से जल अपघटन होता है, क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद पाया जाता है, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल जो है वो उसमें संयुग्मन होता है, जिसके कारण मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट होने के कारण इस क्लोरोबेंजीन में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण ये अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होने पर इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है।
और कम हो जाने के कारण ये KOH के साथ आसानी से जल अपघटन नहीं होता है, जबकि इसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए आसानी से जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग तैयार करें, फिर अगला दिन नेक्स्ट वीडियो में।